छोटे मियां बच गए। नैब का शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन में वाक़े घर पर छापा। अपोजिशन लीडर घर में मौजूद न थे। एंटी राइट फोर्स के दस्ते और मॉडल टाउन थाने पुलिस की भी मौके पर नफरी मौजूद रही। नैब टीम ने वारंट गिरफ्तारी लीग रहनुमा राना मशहूद को दिखाए। नैब के छापे के दौरान नून लीगी वर्कर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। शहबाज शरीफ ने नैब में पेश होने के बजाय जवाब जमा कराया था। शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन की कि ये जितनी नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई है ये सब बदनीयती के ऊपर मबनी है और सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी है। और क्योंकि ये नेफेरियस एजेंडाज जो हैं जो नैब न्याजी गठजोड़ के, इससे पूरी कौम इस वक्त वाकिफ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ नैब में पेश होते रहे हैं। सर्कस से नून लीग नहीं डरेगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से कौम वाकिफ है। चीनी चोरी रिपोर्ट पर नैब का नोटिस किधर गया। किराए के तर्जुमान सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब कार्रवाइयां बदनीयती पर मबनी है। ये चीनी चोरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। करेगा वो निकल जाए इधर उधर, कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। लेकिन जो बात सबसे पहले मैंने कही थी कि 1985 से शुगर का मुहासबा होगा। नैप, FIA और FBR और स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एजेंसी सारी इन लोगों के खिलाफ तहकीकात करेंगे कि इन लोगों ने जाली एक्सपोर्ट की, जाली सब्सिडी ली। सो ये सारा शुगर माफिया जो है कानून के शिकंजे में आ गया है और तमाम लोगों की बदउनवानियां सामने लाएंगे। शुगर माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कैपिटल TV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। बोले शुगर माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग होगा। सलमान शहबाज को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। छोटे मियां आज भी कोरोना करके रोना खेल रहे हैं। मुल्क के अपोजिशन लीडर दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं, मगर करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत बुध को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अपोजिशन लीडर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ लाहौर नैब ऑफिस पेश न हुए और जवाब भिजवा दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना का 1985 से अब तक तमाम शुगर मिलों का ऑडिट करने का बड़ा फैसला। FIA और नैब शुगर मिलों का ऑडिट करेंगे। इजलास में नवाज शरीफ की तस्वीर का भी जिक्र किया गया। नवाज शरीफ मुल्क का बेड़ा गर्क करके बाहर सैरो तफरीह कर रहे हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़, ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ के मामले पर तबसरा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की मुलाकात। इस्लामाबाद के कुदरती माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। तबास को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ग्रीन एरियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएँ। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद कोरोना वायरस के शिकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए हिफाजत से मुताल्लिक़ हंगामी प्लान तलब कर लिया। वज़ारत सेहत और NDM में तिब्बी अमले की हिफाजत से मुताल्लिक़ ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हीरो हैं। उनकी हिफाजत के लिए फुल प्रूफ प्लान तरतीब देकर पेश किया जाए। पूरी दुनिया में कोरोना की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 3,78,305 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 64 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,07,061। बरतानिया में 39,045। इटली में 33,475। स्पेन में 27,127। फ्रांस में 28,833। ब्राज़ील में 30,046।
बेल्जियम में 9,505 अफराद शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार, हलाकतों में इजाफा, मरने वालों की तादाद 1,621 तक पहुंच गई। 76,398 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 29,647 केसेस रिपोर्ट। पंजाब 27,850, खैबर पख्तूनख्वा 10,485, बलूचिस्तान 4,514, गिलगित बल्तिस्तान 738, इस्लामाबाद 2,893, आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस रिपोर्ट। एक और वजीर कोरोना के बायस चल बसा। वजीर सिंध कच्ची आबादी मुर्तज़ा बलोच हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुर्तज़ा बलोच के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। डॉक्टर अख्तर मलिक की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई है। अख्तर मलिक कहते हैं कि अवाम वायरस को संजीदा लें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की मुलाकात। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और वायरस के फैलाव पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। तरक्की पजीर ममालिक को संगीन चैलेंज दरपेश हैं। मुल्क कोरोना के हवाले से इंतहाई सतह को छू रहा है। अवाम को एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है। पंजाब में लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात और खेल की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, पीर से जुमे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़रई वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त होगी। ट्रांसपोर्ट भी 24 घंटे चलेगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि सूबे में 90,069 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज लाहौर और रावलपिंडी में हैं। 4,000 कोरोना मरीजों का पता कर लिया गया है। लाहौर में 119 और रावलपिंडी में 113 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों में कलील तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं। एहतियात ही कोरोना से निजात का जरिया है। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के जिंदगियों के बजाय मईशत को बचाने के बयानिए पर गहरी तशवीश का इजहार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। कहते हैं वफाकी हुकूमत का कोरोना और टिड्डी दल से मुताल्लिक गैर संजीदा रवैया बहुत खतरनाक है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं कर सकती। कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत के इक़दामात को सराहता हूँ। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 23 मरीज दम तोड़ गए। 1,439 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। 358 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि 64 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 953 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। लॉकडाउन में दी गई सहूलियात का गैर ज़रूरी फ़ायदा न उठाएं। अवाम की सेहत हुकूमत की तरजीह है। 26 फरवरी से लेकर आज तक सिंध भर में स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद जो 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। उन बच्चों की जो कि कोरोना वायरस के टेस्ट जिनके पॉजिटिव आए हैं, जो कि कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 10 साल से कम उम्र बच्चों में कोरोना से मुतासर होने की शरह खतरनाक है। अब तक 1,128 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। लॉकडाउन होने तक ख़वातीन में कोरोना से मुतासर होने की शरह कम थी। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना से मुतासर अफराद में ख़वातीन की शरह 28% है। आवाम से इल्तिजा है समाजी फासला रखें।
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध में विफाक के फैसलों का इत्तलाक होगा। बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर 26 फरवरी को टास्क फोर्स बनाई गई। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। सूरत हाल तशवीशनाक है, वायरस फैल चुका, अब इसके साथ ही रहना होगा। वैस शाह बोले कि ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। बुध से इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सर्विस बहाल होगी। जो बातें करने वाले हैं ना, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी हमारे पास बड़ी कोई स्कीम है कि हम बगैर खर्चे के एक पैसा नहीं लगेगा तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं। शायद उनके ज़हन में ये हो, अगर वैसे ही असम्बलियों को बंद कर दे तो खर्चा ही कोई नहीं। पंजाब असम्बली के 5 जून के इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मकामी होटल में कायम करदा असम्बली हॉल का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। होटल में कायम असम्बली हॉल में अराकीन के लिए बैठने का वसी इंतजाम। नशिस्तों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखा गया। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं कि जब इंतहाई कम होटल अखराजात की तफसील आएगी तो तनकीद करने वाले मुंह छुपाएंगे। NDMA की जानिब से तमाम सूबों को वेंटिलेटर्स और हिफाजती सामान की 7वीं खेप की तरसील। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने ICU वेंटिलेटर्स और बाईपी वसूल कर लिए हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 10-10 बाईपी मुख्तस हैं। खैबर पख्तूनख्वा को सर्जिकल मास्क, दस्ताने, गाउन, शूज कवर, फेस शील्ड और हिफाजती ऐनकें भी इरसाल कर दी गई। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजिम कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक होगा। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी पर तरक्याती सरगर्मियों का दोबारा आगाज। CDA ने नए कमर्शियल शहर मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया। न्यू ब्लू एरिया के लिए 170 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। मंसूबे के 26 प्लॉटों की नीलामी जून में करने का फैसला। कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी से हुकूमत को 30 अरब रुपए की आमदन होगी। नया कमर्शियल शहर F9 पार्क के सामने तामीर किया जाएगा। कोरोना से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकल। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाथों की सफाई रखें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथों की सफाई रखने, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। रमा बरस हज से मुतालिक सऊदी हुकूमत का मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी। हतमी पॉलिसी इजरा से कबल पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक से मुशावरत की जाएगी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक तमाम बड़े ममालिक का 80% कोटा ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तमाम ममालिक से सिर्फ वफूद को हज की दावत देने की तजवीज़ और सिर्फ सऊदी अरब में रहने वालों को इजाज़त देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। सड़क मोटरवेज तर्ज पर 6 रोया तामीर की जाएगी। मंसूबा 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सदरन लूप 3 मंसूबा मुकम्मल होने से लाहौर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के अकाउंट्स आंखें बंद करके तस्लीम और इंतखाबी निशान अलॉट करता रहा। इलेक्शन कमीशन 2014 से 2018 तक तमाम जमातों के अकाउंट्स की तहकीकात करे। PTI के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन को दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कमीशन के और आपके इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपने 5 साल के अगर अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जमा नहीं किए, आपको इलेक्शन सिंबल नहीं ग्रांट हो सकता। तो सवाल ये है कि इनको इलेक्शन सिंबल फिर कैसे ग्रांट हो गए। तो हमारा अब ये है कि सिर्फ वो जमात इलेक्शन लड़े जिसने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स तहरीक इंसाफ की तरह जमा किए हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, PTI फॉरेन फंडिंग का इशू आज ख़त्म हो गया। हमने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है कि क्या किसी जमात की फंडिंग ममनुआ ज़राए से तो नहीं हुई। अकबर एस बाबर के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज मुस्लिम लीग नून उनके साथ क्यों खड़ी हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट की जो तफसीलात जमा कराई, उनका ऑडिट नहीं हुआ, इनको लेने के देने पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुबैना ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की मुस्लिम लीग नून को तमाम रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराने की हिदायत। नून लीग अभी तक पार्टी फंडिंग करने वाले 10 डोनर्स के शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकी। एक डोनर ने 5 करोड़ का चेक मुस्लिम लीग नून को दिया, लेकिन शनाख्ती कार्ड साथ नहीं लगाया गया। वकील फारूक हबीब का मौका। PTI के साथ हमारी महाजर आई थी और हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर ये तासुर जाए कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम महाजराई करना चाहते हैं। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस है हमने इदारों पर छोड़ दिया और हुकूमत ने उसमें गैर मामूली दिलचस्पी नहीं ली। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान है। इलेक्शन कमीशन में भी PTI की चोरी पकड़ी गई। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट और आइन को बुलडोज किया। हम अपनी कानूनी और जमहूरी जंग लड़ेंगे। चीनी महंगी करने वाले PTI के लोग चोर हैं। सब्सिडी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दी गई और जेबें भरी गई। लाहौर में 6 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, उसकी फिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर को धमकियां मिलने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अकबर एस बाबर के वकील का PTI फंडिंग की तहकीकात स्क्रूटनी कमेटी के बजाय इलेक्शन कमीशन से कराने का मुतालबा। स्क्रूटनी कमेटी TORs के मुताबिक अपनी स्क्रूटनी कर रही है। स्क्रूटनी कमेटी दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिशात पर अपने दायरे इख्तियार से बाहर तो नहीं जा सकती। वकील PTI शाह खावर का मौक़िफ़। जिनमें अक्सरियत इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे गए, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपए का पैसा आया। सवाल ये पैदा होता है कि इन अकाउंट्स को कौन मैनेज करता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़ियादत है वो करती थी, जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, बड़े बड़े आईनी ओहदों पे फाइज है। अकबर एस बाबर का कहना है कि 5.5 साल में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो सका। जब से फॉरेन फंडिंग केस फाइल किया तब से मुझे धमकियां दी जा रही हैं। केस की वजह से मुझ पर 3 जाली मुकदमात बनाए गए। जब चीनी रिपोर्ट्स 6 हफ्तों में आ सकती हैं तो फॉरेन फंडिंग क्यों नहीं। हमारी काविश के जरिए PTI के खुफिया अकाउंट सामने आए हैं। PTI का चेयरमैन इस वक्त गुमराह है। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वारा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। फैसल वारा के वकील की जानिब से जवाब इलेक्शन में जमा करवा दिया गया। फैसल वारा ने नाअहली की दरख्वास्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वारा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर मजीद दलाइल तलब कर लिए।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बुध तक मुलतवी। अदालत ने फरोग नसीम से 4 सवालात पर जवाब और दलाइल तलब कर लिए। आपने मवाद को गैर कानूनी इकट्ठा करने शिकायत असासजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी, सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई, इस पर दलाइल देने हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालत ने सूबों में FIA के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक मुआवनत तलब कर ली। FIA ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सूबों और वफाक के क़वानीन में तजाद हो तो वफाक का कानून लागू होगा। इसका तयन सूबों और वफाक के रिपोर्ट के बाद होगा। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में E12 और दीगर सेक्टर्स के मुतासरीन को मुआवजा देने के केस में मुतासरीन के ज़ेर इल्तिवा मुआवजों की तफसीलात तलब। CDA को बाअसर तबके ने घेर रखा है। आम आदमी के लिए काम नहीं करता। एक बेवा खातून को E12 के बजाय D12 में प्लॉट क्यों ना मिले, जिनसे ज़मीनें ली गई उनके लिए थके हुए सेक्टर्स ही क्यों, आप हकदारों को प्लॉट नहीं दे रहे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JUI के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान और अकज़ई इंतकाल कर गए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं का मुनीर खान और अकज़ई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुनीर खान नेक और बहादुर इंसान थे। मरहूम ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ बुलंद की। उनकी वफ़ात से ये खला मुकम्मल नहीं हो सकता।